प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो में पक्षियों के नाम संस्कृत में दिए हुए हैं और साथ ही में उनके चित्र भी दिए हुए हैं, जिसे देख करके आप लोग सरलतापूर्वक याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूरः, बरहिन, शिख, और यह पुल्लिंग होता है। देख सकते हैं आप लोग। अब अगले पक्षी को देखते हैं। तोता। तोता को संस्कृत में कहते हैं शुकः, कीरः, दोनों कहते हैं और यह भी पुल्लिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पक्षी है बाज, जिसको कि संस्कृत में कहा जाता है शेनः, शशादनः, और यह भी पुल्लिंग होता है। यह अपनी ऊंची उड़ाइयों के लिए जाना जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अब अगला पक्षी है सारिका। मैना। मैना हिंदी में कहते हैं, अब संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? सारिका, मदना, त्रिलोचना, और यह स्त्रीलिंग होती है। यह परीक्षा में प्रायः मित्रों मैना को पूछा जाता है, ये सारिका वाला, तो हम लोग याद रखेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पक्षी है वह है सारस। सारस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सारसः, पुष्कराहवः, और यह पुल्लिंग होता है। सारस पक्षी को आप लोग चित्र में देख सकते हैं। अब अगला जो पक्षी है वह है हंस। हंस को संस्कृत में हंसः कहते हैं। यह तो हिंदी में हंस रहा और संस्कृत में हंसः और मरालह भी कहा जाता है। यह परीक्षाओं में पूछता है मरालह, तो हम लोग इससे याद रखेंगे, और यह पुल्लिंग होता है। चित्र भी देख सकते हैं आप लोग। अब अगला जो है हंसिनी। यह हंस की ही तरह दिखने में थोड़ी सी छोटी होती है आकार में, और हिंदी में हंसिनी, संस्कृत में भी हंसिनी कहते हैं और वर्टा भी कहते हैं, चक्रांगी कहते हैं, और यह स्त्रीलिंग होती है ना, चक्रांगी। ये वर्टा एक बार पूछा है परीक्षा में, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। अगला जो पक्षी है कबूतर। कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः, पारावातः, और यह पुल्लिंग शब्द होता है। अब देखिए परीक्षा में यह कई बार पूछ चुका है, पारावातः को क्या कहते हैं? तो कबूतर कहते हैं, और यह हम लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पक्षी है बत्तख। बत्तख को संस्कृत में क्या कहते हैं? वर्तिका और वर्तकः, और यह पुल्लिंग होता है। ठीक, तो यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में अभी पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पक्षी है चमगादड़, जिसको कि संस्कृत में जातुका अजिनपत्रा कहते हैं, और यह स्त्रीलिंग शब्द है। यह इसका लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्त्रीलिंग में आता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला जो पक्षी है अब देखते हैं कौवा। कौवा को संस्कृत में देखिए क्या कहते हैं? काकः, वायसः, ध्वांक्षः, और यह पुल्लिंग होता है ना। तो यह वाला शब्द जो ध्वांक्ष है यह भी पूछा है, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। अब अगले पक्षी को देखते हैं गौरैया। गौरैया को क्या कहते हैं? चटकाह, संस्कृत में चटकाह, और यह स्त्रीलिंग होती है। यह भी महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखेंगे इसे। अब आगे बढ़ते हैं मुर्गा। मुर्गा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुक्कुटः, ताम्रचूड़ः, चरणायुधः, और यह पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग होता है। चरणायुधः हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने इन पैरों से युद्ध करता है ना। जो मुर्गे लोग लड़ाते हैं तो इस तरह इसके हम लोग याद कर लेंगे तो याद रहेगा। तो यह पैरों से युद्ध करता है, इसलिए इसको हम चरणायुध कहते हैं। और ताम्रचूड़ा लाल होता है, इसलिए हम इसको ताम्रचूड़ा भी कहते हैं और कुक्कुट कहते हैं, तो याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुर्गी। मुर्गी को संस्कृत में बस एक ही है, कुक्कुटी कहते हैं, और यह स्त्रीलिंग होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पक्षी है कोयल। कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोकिलः, पिकः, और परभृतः। परभृता, और यह स्त्रीलिंग होती है। अब ये परभृता आप लोगों को भूल सकता है, इसलिए इसे याद रखिए
क्योंकि पर मतलब होता है दूसरे के भृतः मतलब यानी कि बनाए गए घोंसले में रहती है, अंडे देती है, इसलिए या अर्थात अपना ये बच्चों को दूसरे से पलवाती है ना, दूसरा कोई पालता अर्थात कौवा पालता है, इसलिए इसको हम परभृता कहते हैं। इस प्रकार से इसे हम लोग याद रखेंगे। यह भी परीक्षा में मित्रों पूछ चुका है परभृता, इसलिए याद रखना जरूरी है। अगला पक्षी है बगुला। बगुला को संस्कृत में क्या कहते हैं? वकह और कहवह, और यह पुल्लिंग होता है। देख सकते हैं चित्र में। अब आगे बढ़ते हैं। उल्लू। उल्लू को भी संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए, उलूकह, कौशिकह और दिवांधह, और यह पुल्लिंग होता है। दिवांधह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे दिन में नहीं दिखाई देता है, दिन में अंधा हो जाता है, इसलिए इसको दिवांधह कहते हैं। और एक पौराणिक कथा के अनुसार इसे कौशिक भी कहा जाता है, कौशिकह। तो यह दोनों नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है पक्षी का नाम चील को। चील को संस्कृत में क्या कहते हैं? चिल्लह और आतापी, और यह पुल्लिंग होता है। ठीक, आगे पक्षी को देखते हैं। अगले पक्षी को, अगला पक्षी है तीतर। संस्कृत में तित्तिर बोलते हैं इसको, तित्तिरह, और यह पुल्लिंग शब्द होता है ना, तित्तिरह, यह पुल्लिंग होता है। अगले पक्षी को देखते हैं और देखिए तीतर दिखने में कैसा होता है। अब पपीहा, यह तो कई बार परीक्षाओं में इसका ये सारंग पूछ चुका है कि सारंग किसको कहते हैं? पपीहा को कहते हैं सारंग भी, और चातक भी कहते हैं, और यह पुल्लिंग होता है। ठीक, अब यह देखिए, यह पपीहा है और इसकी खास बात यह होती है, यह सिर्फ स्वाति नक्षत्र के बूंदों को ही पीता है। अब आगे बढ़ते हैं। बटेर। बटेर को आपने देखा होगा, इसको संस्कृत में कहते हैं लावह, लावकह, और यह पुल्लिंग होता है। यह आकार में बहुत ही छोटा होता है। अगले पक्षी को देखते हैं बयां पक्षी। जो बयां पक्षी या अपने सुंदर घोंसलों के लिए जानी जाती है, और साथ में ही यह बयां का अर्थ होता है बता देना। यह चंद, इसलिए इसको सुग्रीहा कहते हैं, क्योंकि यह सुंदर घोंसले के लिए, सुंदर घर के लिए जानी जाती है। संस्कृत में इसलिए सुग्रीहा कहते हैं। अगला चंचु सूचका। चंचु सूचका, और यह पुल्लिंग होती है, सूचक होती है। कभी भी जैसे नदियों में जिस वर्ष ये अपने घोंसले ऊपर लगा लेती हैं तो लोग यह समझ लेते हैं कि अब की वर्ष बाढ़ आएगी। चलिए, अच्छा, और भी है इनके। अब एक लावा पक्षी। लावा पक्षी किनको कहते हैं? यह तीतर का ही जो है कि रूप होता है, और यह तीतर का ही रूप होता है। इसे संस्कृत में भरद्वाज कहते हैं। तो यह भरद्वाज हम लोग याद रखेंगे। अब अगला पक्षी को देखते हैं। अगला जो पक्षी है हरियल, जिसको कि संस्कृत में हारित कहते हैं। यह पक्षी आप लोग बहुत ही कम देखे होंगे, इसलिए इसकी खासियत यह है कि यह ताज़े फल का हमेशा खाता है, भले ही मर जाएगा लेकिन ये सदैव ही ताज़े फल को खाता है, और इसको संस्कृत में हारितः कहते हैं। अगला जो पक्षी है मित्रों, वह है गिद्ध। गिद्ध को संस्कृत में क्या कहते हैं? गृधः, और यह भी होता है पुल्लिंग में। अब आगे बढ़ते हैं। पक्षी। पक्षी को क्या कहते हैं? संस्कृत में खगः, विहगः, और जो पक्षी शब्द है वह पुल्लिंग होता है। तो इस प्रकार से हुआ मित्रों। अब आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर अवश्य कीजिएगा, और आगे और भी वीडियो को देखने के लिए शरीर में अंगों के नाम या वस्तुओं के शरीर के संस्कृत में नाम और वस्तुओं के संस्कृत में नाम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।